अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा हामिद है और मेरा इन गेम नेम है रेज टोलन और मैं टीम रेज का लीडर हूँ। ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि 52 ई स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर शाहिद ताहिर वो हमें कैसे स्कैम कर रहे हैं, हमें कैसे PMWI का इनविटेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे। ऑल तो हमारे पास स्लॉट की ओनरशिप का पूरा एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि मैं अटैच भी कर रहा हूँ, अभी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर पेन, फेरो और डाकू ये तीनों कैसे इन्वॉल्व थे, कैसे हमारी बैक पे गए और क्या इनके साथ हमारी एक शुरू में बात हुई थी और वो उसको कैसे डिनाई करके सिर्फ अपना चांस और पैसों के लिए उनसे जाके मिल गए। तो प्लीज़ पूरी देखिएगा ये वीडियो। सो बेसिकली PMPL पाकिस्तान का इनवाइट आता है जिसका स्लॉट था शाहिद ताहिर के पास जो कि ओनर थे 52 स्पोर्ट्स के। उन्होंने लास्ट PMCU का स्लॉट खरीदा था एंड ऑल, बट उनसे हमारी कमिटमेंट हुई थी कि वो हमें खिलाएंगे PMPL। तो वो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, वो एग्रीड हो जाते हैं। तो हम लोग तो नहीं खेल सकते थे बिकॉज हम लोग वाइल्ड कार्ड में खेले थे, तो हम उसकी वजह से बैन वगैरह थे और मैंडेट्स का वो सब ऑलरेडी पता है सबको। तो हम लोग 3 प्लेयर्स पिक करते हैं, फेरो, डाकू एंड पेन। इन तीनों को हम पिक करते हैं, इन तीनों से हम क्लियर कट बात करते हैं कि भाई देखो हम लोग का ये बैन का इशू है, तो जब तक PMPL पाकिस्तान के बाद जब भी रोस्टर चेंजेस अलाउ होंगे, जब भी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि PMWI पे नहीं होगा, जब भी रोस्टर चेंज अलाउ होंगे हम लोग खेलेंगे उस पर। तो विच ऑल ऑफ देम अग्रीड एंड दे सेड कि आप लोग डिजर्व करते हो यार, आप लोग इतना पाकिस्तान में डोमिनेट कर रहे हो, 25-26 टूर्नामेंट जीते हो, 1.5 साल 2 साल वट एवर। टू विच ऑल ऑफ देम अग्रीड। इसके मैं भी नीचे स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ डाकू की और फेरो के, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्लियर कट डाकू को जब पता चला कि PMWI का इन्विटेशन आ रहा है तो उसने हमें यही बोला कि मैं और फेरो तो मतलब एक साथ हैं, तुम लोगों का टाइम है शाइन करने का, अब तुम लोग खेलो। तो मतलब इससे साफ दिखता है कि मतलब ही ऑलरेडी न्यू कि हमारी बात हो चुकी है। सेम जब मैंने फेरो के सर से जब मैंने बात की कि भाई देखो इनवाइट आ गया बट इस रोस्टर चेंजेस अलाउ है ना, तो अब आपकी जगह नहीं बनती क्योंकि आपका रोल मेरे से क्लैश कर रहा है। और तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मेन लाइनअप में मतलब जो ना 6 ले लूँगा, लेकिन वो खाली 5 बंदे लेके जा रहे हैं हम लोग क्योंकि 5 ही अलाउ कर रहे हैं। तो उसमें आपका रोल क्लैश हो रहा है मेरे साथ और मेरे फिनिशर के साथ, और हम लोग हमारा कॉम्बो बना हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो आपकी जगह नहीं बन रही। तो उस पर वो गुस्सा होता है। मैं इसको बताता हूँ भाई मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कर रही, तो हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड बात है जिस पर आपने एग्री किया था। तो वो गुस्सा होता है, उसका भाई गुस्सा होता है, चीखते चिल्लाते हैं, वो लोग कॉल बंद करते हैं। मैं पेन को टेक्स्ट करता हूँ, मैंने पेन से बोलता हूँ कि पेन क्या बात हुई थी हमारी एंड ऑल। तो बेसिकली आप पढ़ लें, स्क्रीनशॉट में सारा अटैच कर रहा हूँ। तो मैं इसको बताता हूँ कि जो ना ऐसा 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 हुआ है। तो पेन बोलता है हाँ यार मेरे से तो सारी बात की थी, अगर ऐसा कर रहे तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, फेरो के दिल में लड्डू फूट रहे हैं ना। मतलब कि इसको भी पता था क्योंकि इससे हम सब तीनों बंदों से हम इक्वली ये बात कर चुके थे। खैर इसके आगे आप सुने। तो अब मैं आपको बताता हूँ शाहिद भाई के बारे में, जो है ना उन्होंने बेसिकली ये तो भी आपको बताया कि हमारी क्या बात हुई थी। अब मैं आगे बताता हूँ इन्होंने हमारे साथ किया किया है। तो बेसिकली शाहिद भाई ओनर है 52 ई स्पोर्ट्स के, ऑलराइट। तो स्लॉट की ईमेल उनके पास है, लेकिन हमने PMPL पाकिस्तान के बाद मैंने उनको बोला कि आपको माशाल्लाह अच्छा खासा 40%, इनको 40% PMPL साउथ एशिया से जाएगा और 40% PMPL पाकिस्तान से जाएगा, बैंक डिटेल्स वगैरह भी सब कुछ इनकी हैं। तो मैंने बोला आपको माशाल्लाह इतना इस पर रिटर्न मिल चुका है, आपने जो स्लॉट खरीदा था, तो अब आप स्लॉट जो है ना हमें दे दें। पहले तो वो माने नहीं, फिर वो मान गए। तो उस पर हम लोगों ने एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया। उसके अंदर सारी टर्म्स एंड स्टेटमेंट लिखी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि सारे इन्विटेशन वगैरह आएंगे वो हमारी ओनरशिप के अंदर होंगे। वो प्रॉपर एक लीगल स्टैम्प पेपर जो मैंने लॉयर से बनवाया था उसके ऊपर बाकायदा इनके साइन, इनके विटनेस के साइन है। तो अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं। बस मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप लोग वापसी वीडियो के स्टार्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अंदर स्लॉट अगर आप आई गेस 5 नंबर पे जो क्लॉज लिखा हुआ है अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इनको प्राइस पूल में से 6 लाख रुपए पे करेंगे। आपको जो प्राइस पूल आएगा उसमें से हम अगर इनका 40% 6 लाख रुपए बनता है तो वेल एंड गुड, देयर विल बी नो पेमेंट ऑफ द स्लॉट। और अगर 6 लाख से कम बनता है तो हम उस अपने अपने पोर्शन में से इनको 6 लाख रुपए तक की पेमेंट करेंगे एंड द स्लॉट विल बी आर्स। अब आप आगे सुने। तो बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास शाहिद भाई का मैसेज आता है कि तुम लोग जो है ना फेरो के साथ अनफेयर कर रहे हो, इन तीनों के साथ अनफेयर कर रहे हो और तुम लोग मेरे साथ भी अनफेयर कर रहे हो, तुम लोग मुझे चकमा दे रहे हो। मैंने इनसे पूछा हम आपको कैसे चकमा दे रहे हैं, हमारा तो प्रॉपर एग्रीमेंट हो चुका है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने अपने लॉयर को भी पढ़ाई, फिर आपने ही एग्रीमेंट पे प्रिंट कराया और अपने साइन करा के मुझे यहाँ पे भेजा। तो बेसिकली वो बोलते हैं फेरो की मेहनत है
इन लोगों की बड़ी मेहनत है। तो मैंने इनको बताया शायद भाई इनकी 1.5 महीने की मेहनत है, पीएमपीएल पाकिस्तान ये जीते, लेकिन उससे पहले 2 साल की हमारी मेहनत है जो पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी जानती है कि हम लोग कहाँ थे। हम लोगों ने T3 से शुरू किया, AK, MPGX, 17PKX, पता नहीं कहाँ कहाँ गुजर के हम लोग इस लेवल पे आए, तब जाके हमें ये कुछ मिल रहा है। तो बेसिकली उसकी मेहनत से ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा मेहनत हमारी है और हम लोग ही डिज़र्व करते हैं, और हमारी बात भी उनसे यही हुई थी। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो वो कहते हैं कि उसमें आपने मुझे चकमा दिया है। अब मैं उनसे पूछा मैंने आपको क्या चकमा दिया, प्लीज़ मुझे बताएं। कह रहे हैं आपने जो ना बस मुझे चकमा दिया है। मैंने कहा क्या चकमा दिया है। उसके बाद वो कॉल काट देते हैं, उस फेरो वगैरह से उनकी कोई कॉल आती, कह रहे हैं मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ ना। तो बस ये, तो अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कर क्या रहे हैं। अभी जो, क्योंकि ईमेल इनके पास है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, इनके साथ मिल गए हैं फेरो, डाकू और पेन। ये तीनों हमारे बेसिकली तीनों, पहले ये 2 बंदे गए, पहले डाकू और फेरो कांटेक्ट करते हैं सीधा शाहिद भाई से कि आप लोग ऐसा ऐसा करें, आप लोग इनको बीच से हटा दें, ईमेल आपके पास है और हम लोग आप तीनों आपके साथ खेलते हैं और रोस्टर चेंजेस अलावा तो आप कोई 2 या 3 बंदे बाहर से पिक करके डाल दें। और बेसिकली ये लोग कर भी अभी यही रहे हैं, ये लोग सब कुछ चेंज कर रहे हैं। ये लोग अपना सेपरेट लाइनअप उठा के भेज रहे हैं, डाकू, फेरो, पेन, ये 3 बंदे हैं। इसके अलावा हो सकता है ये 2 बंदे कोई और लो लाइफर्स हों, उनको ये लोग अपने साथ पिक करके लेके जाएंगे और ये लोग जाके खेलेंगे PMWI। ऑफ कोर्स हम लोगों ने लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू कर दी हैं, इनको नोटिस भी इंशाल्लाह कल तक इनके घर पे पहुंच जाएगा, और जो भी ये जहाँ तक भी एक्सटेंड पे जाएगा हम लोग इसको लेके जाएंगे। हमारे कैरियर का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक किसी की कोई हेट प्रमोट करने के लिए नहीं है, और ना मैं किसी को कहता हूँ कि कोई भी जाके उनके DM में किसी को भी कुछ भी बोले। ये बेसिकली सिर्फ फैक्ट्स हैं कि कैसे 4 लोगों ने अपनी ज़ुबान से पलटे, 3 लोग तो अपनी ज़ुबान से पलटे और एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट को ही डिनाई कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर कोई भी बंदा हमारी हेल्प कर सकता है नीचिंग आउट टेंसेंट, मेरे पास पूरे प्रूफ, आई हैव द लीगल एग्रीमेंट, एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल। अगर कोई भी हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़, ये मैं भी कुछ क्या बोलूँ, मैं सब कुछ बोल चुका हूँ बस। तो सब कुछ आपके सामने, यू गाइस आर ओपन टू डिसाइड कि किसका क्या राइट बनता है, किसके पास क्या चीज़ है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि हमारी 1.5-2 साल की मेहनत, हमारा पेशेंस ज़ाया नहीं होगा। ये सब जब भी इनवाइट आता था सब खेलते थे, मैं बाहर बैठ के सिर्फ, मैं ये बात आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ इनको गाइड करता था कि तुम लोगों ने ऐसा करना, इनके लिए स्क्रिम्स मैनेज करता था, इनके लिए सब करता था, इनके पूरा आउटवर्ड पूरा फॉर्म शॉम, स्क्रिम्स लेना, बात करना, स्ट्रेटजीज बनाना, रोटेशन बनाना, सब कुछ, सब जो मैं इसमें मैं इन्वॉल्व था, ऑल तो मैं खेल नहीं रहा होता था। बट ये हमारा टाइम है और अब था हमारा मोमेंट शाइन करने का, और ये लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं। सो डेट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। बस सबसे एक ही दरख्वास्त है कि सब दुआ करें हमारे लिए, और अगर हमारी कोई हेल्प कर सकता है रीचिंग आउट टेंशन तो प्लीज़ वो करें। जज़ाकल्लाह एवरीवन।